ह्यूमन आई मानव नेत्र एक ऐसा अंग जो दिखाती है दुनिया के सारे रंग। यह है बिल्कुल विचित्र जो दिखाती है किसी वस्तु का उल्टा चित्र। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलिए समझा देते हैं। पर उससे पहले जानना होगा कि कोई वस्तु हमें दिखाई ही क्यों देती है। तो करते हैं शुरू। जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख से चलने वाली प्रकाश की किरण उस वस्तु पर गिरती है जिसे हम देख रहे होते हैं। फिर उस वस्तु से टकरा कर बोले तो रिफ्लेक्ट होकर जो किरण हमारे आँख पर वापस आती है वही हमारे आँख पर चित्र वापस बनाती है। अब गजब की बात सुनो, अगर हम किसी वस्तु को और अपनी आँख के बीच की दूरी को बढ़ा दे तो वो भी ज़्यादा नहीं, बस 4.5 मिलियन लाइट ईयर दूर से अपने आप को देखे तो हम खुद दिखाई ही नहीं देंगे बल्कि पृथ्वी पर डायनासोर दिखाई देंगे। अब क्यों और कैसे आपको बताना होगा, तो लगाइए दिमाग और बताइए जवाब। चलिए हिंट दे देता हूँ। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन आई को समझने के लिए लाइट में मत लेना, बहुत हैवी है रे, झुकेगा नहीं साला। अब आते हैं आपकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर पर। आँख की सबसे ऊपरी पारदर्शी परत को कहते हैं कॉर्निया, जिसमें भरा होता है एक्वस ह्यूमर लिक्विड। उसके नीचे होती है काली परत जिसे बोलते हैं पीपल यानी कि पुतली, जो प्रकाश के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। और इसके ऊपर और नीचे होता है आइरिस जो पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस का नंबर जो उल्टा और वास्तविक इमेज रेटिना पर बनाता है। इस लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है सिलेरी नाम का मसल। इसके बाद आता है ग्लासी लिक्विड या विट्रस ह्यूमर जिसे काचाप द्रव कहते हैं। और सबसे बाद में आता है सबसे काम का चीज रेटिना, जिस पर बनते हैं सारे चित्र पर उल्टा। और रेटिना वाली परत पर पाए जाते हैं लाइट सेंसिटिव पॉइंट जैसे ब्लाइंड स्पॉट। अब वापस आते हैं अपने काम की बात पर, यानी वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन आई पर। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख से चलने वाली किरण सबसे पहले उस वस्तु पर गिरती है और फिर उस वस्तु से टकरा कर बोले तो रिफ्लेक्ट होकर सबसे पहले कॉर्निया में से होते हुए पीपल में, फिर पीपल में से क्रिस्टलाइन लेंस पर गिरती है, जिससे रेटिना पर उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा चित्र बनता है, जिससे रेटिना से जुड़ी ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन उसे सीधा करके पढ़ता है। अब एक और मजे की बात सुनो, अगर हम उल्टा लटक कर किसी वस्तु को देखते हैं तो वह हमें सीधा और खड़ा हो ही दिखाई देगा जैसे हम खड़ा होकर देखते हैं।